नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और जैसा कि मैंने कल अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एपिलेप्सी के बारे में बताया था। आज एपिलेप्सी डे है, लेकिन आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे हाथ में ये एक बुक है जिसका नाम है काउंसलिंग इन चाइल्ड डिसेबिलिटी स्किल्स फॉर वर्किंग विद पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स फैमिली मेम्बर्स। फ़ॉरेन में ज़्यादातर दो तरीके के केयर गिवर्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ज़्यादातर उसमें पेरेंट्स होते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जिनको हम पेमेंट दे के रखते हैं। तो एक बच्चा जब घर में पैदा होता है तो वो सबसे पहली सीख जो लेता है, शिक्षा लेता है। अब वो शिक्षा इमोशनली ज़्यादा ग्रहण करता है फ्रॉम पेरेंट्स। अपने माता पिता से सबसे पहले वो सीखता है, घर के माहौल से सीखता है। तो अगर माता पिता को कोई प्रॉब्लम है या वो दुखी हो जाते हैं अपने बच्चे की किसी हेल्थ कंडीशन पर, तो ये प्रोफेशनल्स का एक बहुत बड़ा अहम रोल हो जाता है उनके साथ काम करने के लिए। तो इसमें से मैं इस बुक का 4th चैप्टर आज पढ़ना चाहूँगी जिसका नाम है मॉडल ऑफ वर्किंग विद पेरेंट्स। इसके कुछ ही पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसमें जो पहले 2 चैप्टर्स थे उसमें ये बताया गया था कि इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इट वाज आर्ग्यूड दैट डेवलपिंग कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स इज एसेंशियल if professionals are to be effective in working with children with disabilities। मतलब अगर कोई भी ऐसा बच्चा है कि जिसके साथ कोई हेल्थ कंडीशन है, उसके यदि माता पिता किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर मतलब जो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं यानी मनोचिकित्सक हैं, या थेरेपिस्ट हैं, या फिर टीचर्स हैं, ये सब प्रोफेशनल्स की डिग्री में आते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि उनको आपस में एक बहुत कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप यानी कि एक सहयोग का संबंध बना के रखना ज़रूरी है। The two accounts by parents and their experiences of caring for their children support the importance of parent professional partnership। मतलब पेरेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं यानी कि जो अभिभावक यानी माता पिता हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और उसी के साथ में जो डॉक्टर्स हैं या जो पेशेवर लोग हैं, उन दोनों की पार्टनरशिप के साथ बच्चे का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि उनके बीच में किसी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं हुई तो उस बच्चे के डेवलपमेंट में अवरोध आ सकते हैं। यही इस बुक की शुरुआत में कहा गया है। अब जो मैं मेन पॉइंट्स यानी कि कुछ अहम मुद्दे इस चैप्टर में से, इस बुक में से पढ़ना चाहती हूँ, इस चैप्टर में से, वो हैं रिकमेंडेशंस टू प्रोफेशनल्स। यानी प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर जो लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ रिकमेंडेशन यानी कि उनके लिए कुछ ऐसी जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं जो उनको अपनानी चाहिए। उसमें से फर्स्ट है ऑलवेज ट्रीट इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड देयर फैमिलीज़ विद रेस्पेक्ट। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी लिखा कि केयर गिवर्स हों या माता पिता हों या जो भी हों, उनके साथ रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान भरा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर एक बच्चा जो उनके पास आता है उनका, ना सिर्फ उनका बल्कि उनके परिवारजनों का भी आदर और सम्मान करें, क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए दुखी हैं। आप अगर कुछ बोलते हैं ऐसी वैसी बात तो और दुखी हो जाते हैं। नंबर 2, टेक अकाउंट ऑफ कल्चरल, एथिक एंड रेशियल प्रैक्टिसेस इन प्लानिंग ट्रीटमेंट। जब आप कोई प्रोफेशनल है वो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो वो कल्चरल यानी कि उस परिवार के संस्कृति को समझने की कोशिश करें, और उसका रेशियल, इसमें रेशियल यानी कि जो उसकी नस्ल है या जो उसका जाति है, इधर जो भी उनकी संस्कृति यानी कि उनके पारिवारिक माहौल को देखकर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि हम तो ये कहेंगे और घर में जाएं, और जो माता पिता हैं वो कई बार जैसे बहू आती है तो इन लॉज उस चीज़ से कभी सहमत नहीं होते, तो वो क्लैश हो जाता है, वो ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 3, बी क्लियर अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ दैट अंडरपिन योर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स।
आप अपने मूल्यों को हमेशा बरकरार रखें, माता पिता के साथ भी और उन बच्चों के साथ भी। यूज़ लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी दैट फैमिली मेम्बर्स कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है कि कहा जाता है कि आप अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे, आप अपनी ही टर्मिनोलॉजी बोलेंगे। अब ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं कभी कभी जो अपनी लोकल भाषा में जल्दी समझ पाते हैं, और अगर प्रोफेशनल्स इंग्लिश में बोलें, या ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही प्रोफेशनल्स बोलते हैं, लेकिन अगर माता पिता को समझ में नहीं आएगा, परिवारजनों को अगर समझ में नहीं आएगा तो और भी मुश्किलात हो। इसलिए हमेशा हमेशा एक ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो उनकी समझ में आ सके। Be honest with parents about what you and your agency can and cannot do. ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी को झूठा वादा कभी नहीं करना। मतलब कि be honest, मतलब हमेशा इतना ईमानदार होना चाहिए अपने पेशे में कि आप उस परिवार को सच्चाई से अवगत कराएं, और साथ ही अपनी लिमिटेशन को, यानी अपनी सीमितता को भी सामने रखें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार पैसे बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती है कि हाँ ये करेंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक उम्मीद रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे डिसेबल बच्चे हैं या एडल्ट हैं, कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो जीवन भर रहती हैं, वो क्योर नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। अलग अलग, जैसे एपिलेप्सी भी कई टाइप्स की होती हैं। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ। लेकिन फिर भी कई प्रकार की हेल्थ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे सेरेब्रल पल्सी हो, वो कोई ऐसा नहीं कि इलाज करेंगे और बच्चा खड़ा होकर भाग जाएगा। ज़्यादातर पेरेंट्स का यही होता है हमारा बच्चा चलने लग जाए या हमारे बच्चे को मतलब ठीक हो जाए, तो झूठा वादा कभी नहीं। हाँ, उसकी स्थिति और ज़्यादा ना बिगड़े इसलिए थेरेपी ज़रूरी है, तो इस प्रकार के आश्वासन देने ज़रूरी हैं। इसलिए बी ऑनेस्ट, बी ओपन टू लर्निंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़, वेरी इम्पॉर्टेंट। वो माता पिता अपने बच्चे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसा कि पिछले चैप्टर में ये भी लिखा था कि इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्पेसिफिक सजेशंस रिगार्डिंग हाउ पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स शुड रिलेट टू वन अनदर आर कंसीडर। एक दूसरे के साथ रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल है तो उन्हें ज़्यादा आता है, पेरेंट्स को कुछ नहीं। प्रोफेशनल के पास हर प्रकार के बच्चे आते हैं, हर एक बच्चे की एक यूनिक टैलेंट है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है। इसलिए जो माता पिता या फैमिली मेम्बर्स रात दिन उनके साथ रहते हैं, वो शायद उस बच्चे की कंडीशन को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट के बारे में वो बहुत एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन बच्चा क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ये फैमिली मेम्बर, तो ये प्रोफेशनल्स को ओपन होना जो बहुत ज़रूरी है। एस्टेब्लिश वर्किंग रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट। फैमिली मेम्बर्स के साथ एक रिलेशनशिप स्थापित करके ही आगे काम करने की गुंजाइश रखनी चाहिए हमेशा, और उसको आदर देना चाहिए। रेस्पेक्ट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल। कई बार अपने काम को बहुत बढ़ाने के लिए हम लोग वीडियो, या आजकल तो व्हाट्सएप है या सोशल मीडिया है, जहाँ भी हमने ये किया और अपलोड कर दिया, नहीं। हमेशा पेरेंट्स से और उस बच्चे से या उस एडल्ट से पूछ के उसका फ़ोटो और वीडियो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उनकी प्राइवेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं चाहते तो आप सरेआम उसे शेयर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। इसलिए उनका आदर करना चाहिए, उनकी भावनाओं का। डोंट स्टीरियोटाइप फैमिलीज विद डिसेबल मेंबर्स, गेट टू नो देम एज इंडिविजुअल्स। पूर्वाग्रह होते हैं, उनसे ग्रस्त। हम सब इस समाज में पले बड़े हैं, हम सब उन पूर्वाग्रहों को जानते हैं जो हमारे दिमागों में बचपन से डाल दिए गए। हमारा सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण एक
इस तरीके से हुआ है, जो लोग जिन्होंने जैसा समझा उन्होंने किया। लेकिन अब धीरे धीरे रिसर्च आ रही है, बहुत सारे इस तरीके की बातें हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें स्टीरियोटाइप को तोड़ना है, पूर्वाग्रह और मान्यताओं को हमें तोड़कर परिवारजन से बात करने की ज़रूरत है। डोंट असाइन ब्लेम टू पेरेंट्स और से एनीथिंग विच कुड मेक देम फील गिल्टी। कभी भी ऐसी बात ना कहें कि फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स को ग्लानि हो। अच्छा, आपने ऐसा किया, आपने ये गलती की, या आपकी वजह से ऐसा हो गया। पेरेंट्स तो खुद ही दुखी हैं। अब आप अगर उन पर ग्लानि थोपने की कोशिश करेंगे तो वो ज़िंदगी भर उससे उभर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी उन्हें गिल्ट फील नहीं कराना चाहिए, पूरे परिवार को। बी विलिंग टू एडमिट यू मेक मिस्टेक्स। तो प्रोफेशनल्स भी गलती कर सकते हैं, यह मानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब रिकमेंडेशंस टू पेरेंट्स के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस इस किताब में दी गई है। ऑलवेज ट्रीट प्रोफेशनल्स विद रेस्पेक्ट। अगर पेरेंट्स को रेस्पेक्ट होना है तो पेरेंट्स का भी ये ड्यूटी है कि वो प्रोफेशनल्स को आदर और सम्मान दे, हमेशा उन पर इल्ज़ाम न लगाए या उन पर शक न करें। एडुकेट अदर्स अबाउट योर कल्चर, रेशियल एंड एथिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। आपको भी, यानी एज ए पेरेंट, अगर आपके कुछ आप किसी अलग कल्चर से आए हैं या संस्कृति से आए हैं, तो आप उस बात को उनके साथ में शेयर करें और समझाएं कि ऐसा ऐसा हमारे परिवार में है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अरे उनको क्या पता, हमारे यहाँ ऐसा है वैसा नहीं। रिमेंबर दैट प्रोफेशनल्स आर नॉट मिरेकल्स वर्कर्स हु कैन मीट ऑल योर नीड्स। कई बार पेरेंट्स इतनी सारी उम्मीद बांध के आते हैं, इतनी सारी इसलिए बोला मैंने कि वो सोचते हैं कि इस प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर वो यहाँ नहीं होता है तो वो किसी दूसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरे और चौथे, और वो सोचते हैं कहीं से कोई चमत्कार हो जाए। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो चमत्कारिक कार्यकर्ता नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब। तो आप लोगों को भी धीरज रखने की ज़रूरत है और आगे उस पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बी ऑनेस्ट अबाउट योर कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस। पेरेंट्स को हमेशा अपनी कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस, यानी कि अपनी क्षमताओं को और अपनी सीमितताओं को बताने की ज़रूरत है। जो नहीं कर सकते वो नहीं करने की कहने की हिम्मत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ओवरलोडेड ले लेते हैं पेरेंट्स, वो कहते हैं हम तो करेंगे ही, हमें करना ही है, और फिर उसके बाद में उनकी अपनी हेल्थ पर कई बार इसका असर होता है। नो वट यू वैल्यू एंड वट यू वॉन्ट। अपने मूल्यों को और अपनी चाहतों को प्रोफेशनल्स के साथ, पेशेवरों के साथ बांटना बहुत ज़रूरी है और खुद को भी जानना ज़रूरी है। नो वेयर यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़। आपको ये समझना होगा कि कहाँ और किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में या अपने कामों में समझौते करने की ज़रूरत है। समझौते यानी कि एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। शेयर इन्फॉर्मेशन विद प्रोफेशनल्स टू असिस्ट दैम इन मीटिंग योर नीड्स। कई बार पेरेंट्स भी कई बातें छुपा लेते हैं प्रोफेशनल से। पारिवारिक भूमिकाएं होती हैं या परिवार की कुछ स्थितियां होती हैं जिसका असर ट्रीटमेंट पे होता है। उनके बच्चे जो इनको स्पेशल नीड्स हैं, तो वो सब बताना भी बहुत ज़रूरी है। बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स। और हमेशा प्रोफेशनल से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें तो बहुत आता है। ये जैसा कि ये पार्टनरशिप पे काम करें, टीम वर्क है ये। कई बार पेरेंट्स को लगता है ओ हमें तो सब मालूम है, हम इतने सालों से अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं। या कई बार पेरेंट्स प्रोफेशनल बन जाते हैं तो वो भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भाई हमने कोई गलती की है या हमें कुछ मालूम नहीं है। वो प्रोफेशनल्स को भी शक की नज़र से देखने लग जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। वो हर दिन एक नई रिसर्च करते हैं, नया चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बी विलिंग टू एडमिट यू मेक मिस्टेक्स। जैसा कि प्रोफेशनल्स को भी अपनी गलतियां स्वीकार करना चाहिए, वैसे ही माता पिता को या पेरेंट्स को यदि कोई गलती है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से
ये डिसेबिलिटी की बात करें या हम कोई स्पेशल नीड्स की बात करें या फिर एपिलेप्सी की बात करें या कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, यानी विशेष रूप से देखभाल करने की ज़रूरत होती है, उसमें पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे को सम्मान देने की बहुत ज़रूरत है। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी और कल फिर मिलते हैं या अगले हफ्ते फिर मिलते हैं हम एक नए मुद्दे के साथ। नया मुद्दा तो नहीं, लेकिन इसी तरीके का मुद्दा होता है और आप मेरे साथ बने रहिए। हम नई नई जानकारियों के साथ में अवेयरनेस और हमारे देश में जो इतने सारे ज़रूरतमंद है या देखभाल करता है, केयरर है और प्रोफेशनल्स हैं और जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं कि किस प्रकार से डिसेबल लोगों की ज़िंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको आजकल कहते हैं वो यानी कि जीवन की गुणवत्ता पे काम कर रहे हैं, उस पे हम सब मिलकर इस तरीके से काम करते रहेंगे। आप सबको धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।